अस्सलामुअलैकुम। कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है उसका देख लेते हैं थोड़ा सा। कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट ही जो है ना ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से होता है। वैसे कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? कॉन्ट्रैक्ट होता है एन एग्रीमेंट दैट स्पेसिफाइज सर्टेन लीगल लीगली इन्फोर्सेबल का जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एन एग्रीमेंट दैट स्पेसिफाइज सर्टेन लीगली इन्फोर्सेबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, ठीक है, पर्टेनिंग टू टू और मोर पार्टीज़। अच्छा, फिर इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? हर लेक्चर में जो है ना सर बताते हैं कि ऑफ़र, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कैपेसिटी और क्रिएट इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ठीक है। तो ऑफ़र, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन एंड लास्टली जो है कैपेसिटी, ठीक है। अब इसकी दो टाइप होती हैं, यूनिलेटरल और बायलेटरल। यूनिलेटरल आसान है। यूनिलेटरल में वन पार्टी टेक्स दी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म एंड कम्युनिकेशन इज़ ओनली बाय परफॉर्मेंस कंडक्ट। सो ये आसान है कि यूनिलेटरल वन पार्टी टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेप्टेंस इज़ ओनली बाय कंडक्ट और एक्ट और परफॉर्मेंस, ठीक है। अच्छा, फिर यूनिलेटरल में इन्होंने एग्जांपल जो दिए हैं वो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक। अब जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट सी से शुरू होता है तो यूनिलेटरल पहला कॉन्सेप्ट है वो भी सी से ही शुरू होता है। उसका जो केस है, केस भी सी से शुरू होता है कॉन्ट्रैक्ट का। तो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी है। इसमें वो जो कहते हैं कि आप हमारी जो है ना ड्रग्स लें और अगर आपको इन्फ्लुएंजा हो गया तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं और फिर हम रिवॉर्ड देंगे, इस तरह करके जो था। फिर एरिंगटन वर्सेस एरिंगटन का केस की ये एग्जांपल देते हैं, ठीक है। तो ये दो केस हैं, इसकी एग्जांपल देते हैं कार्लिल और एरिंग। तो कार्लिल से आपने ये याद रखना है कि पहला ही केस है, गाड़ी में शुरू होता है। गाड़ी में एक औरत बैठी है जिसके कान में एयरिंग है, लेकिन ये एयरिंग की स्पेलिंग अलग है, ERRINGTON। एरिंगटन वर्सेस एरिंगटन और कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब आपने ये ऑफ़र दे दिए। ऑफ़र देने के जनरल रूल्स हैं जो यूनिलेटरल बायलेटरल दोनों पे अप्लाई होते हैं। जनरल रूल याद रखने का ये है कि आप ये ज़हन में रखें कि एक बंदा आपको बार बार ऑफ़र दिए जा रहा है तो आपको लगता है ये पागल है। सो यू आर टायर्ड ऑफ कंटिन्यूस इंसैनिटी। यू आर टायर्ड ऑफ कंटिन्यूस इंसैनिटी। इतनी ऑफ़र दिए कि आप बेजार हो गए हो। टायर्ड ऑफ कंटिन्यूस इंसैनिटी। टायर्ड में टी जो है टाइम है, ठीक है। तो आपका जो टाइम आपने स्पेसिफाई किया है, अगर वहाँ तक आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती उस टाइम के ड्यू तक तो वो ऑफ़र लैप्स हो जाती है, ठीक है। या कंसिडरेबल टाइम पास हो चुका हो तो भी वो ऑफ़र लैप्स हो जाती है टी से। टाई, ठीक है। टायर्ड, आई एम टायर्ड ना, टायर्ड में TIRED है ना, तो TI से टाइम है, ठीक है। RE से दो चीज़ें हैं, या तो ऑफ़र रिवोक हो जाए, ठीक है, या सामने वाला रिजेक्ट कर दे, ठीक है। अगर आप किसी को ऑफ़र दे वो रिजेक्ट कर दे तो भी लैप्स हो गई, और आप रिवोक कर लें अपनी ऑफ़र, मतलब विड्रॉ कर लें। रिवोक जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद। अच्छा, अब आपने किसी को टाइम दिया ना, टाइम वाला जो है उसमें आपने जो केस है वो कैसे याद रखना है। आपने ये सोचना है कि मैंने एक लड़की को टाइम दिया था जिसका नाम विक्टोरिया था, ठीक है, वो नहीं आई तो मैंने जो है गुस्से में अपना सर जो है वो गेट पे मारा, ठीक है। तो होटल में बुलाया था लेकिन वो आई नहीं, विक्टोरिया होटल में नहीं आई, मैंने अपना सर जो है गेट पे मार दिया। तो इसका जो केस का नाम है वो है रैम्स गेट GATE विक्टोरिया होटल, ठीक है। रैम्स गेट विक्टोरिया होटल, RAMSGATE विक्टोरिया होटल। रिवोक और रिजेक्शन में अभी केस नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, वो उसके सेपरेट हैं केसेस। तो रिवोक बेसिकली जो है ना विड्रॉल, वो विड्रॉल ऑफ ऑफ़र का अलग से एक सेक्शन, अलग से मतलब थोड़ी डिटेल है। अब फिर रिजेक्शन एंड रिवोक हो गया। फिर डी से क्या है? डेथ है। अगर जो ऑफरर है उसकी डेथ हो जाए तो ऑटोमेटिकली वो लैप्स हो जाती है। और सी से काउंटर ऑफ़र है। अगर आपने काउंटर ऑफ़र दी तो इतनी गंदी ऑफ़र दी कि आप छुप गए, ठीक है। तो इसमें जो केस है वो हाइड, HYDE हाइड, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी से इन्फॉर्मेशन मांगते हो तो वो काउंटर ऑफ़र नहीं है।
लेकिन अगर आप कोई कंडीशनल ऑफ़र देते हो, कंडीशनल ऑफ़र में आपने ये याद रखना है कि आप कंडीशन है मुझे पैसे दो, तो उसमें फाइनेंसिंग का केस है, ठीक है। और इनसैनिटी में इन्होंने कुछ नहीं बताया।